नातिया शेर को सुनकर जाएंगे इंशाअल्लाह। जो हजरात अपने घर से अपने बच्चों की माँ की दुआ लेके आए हैं वो बीच में उठेंगे, गौर से देखिएगा थोड़ा। 1 मिनट बस, 2 से 4 मिनट। मेरे दोस्तों काफी लंबा सफर करके अशफाक बहराइची तकरीर के लिए नहीं, नात के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग इसलिए भी जा रहे होंगे कि भाई पता नहीं आधा घंटा तकरीर कर देंगे, 1 घंटा नहीं, वो नात पढ़ेंगे और चले जाएंगे। दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, डॉक्टर इब्राहिम साहब सिर्फ आने वाले को रोक सकी है, जाने वाले को नहीं। डॉक्टर इब्राहिम साहब है, दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह ताला डॉक्टर इब्राहिम साहब के खानदान के कई फर्जंद, कई लोग, कई घर के लोग जो है हुकूमतों की जद में है, अल्लाह ताला उन्हें आसानियां अता फरमाए, उसको रिहाई अता फरमाए। ये पूरे मजमे में मैं दुआ करता हूं अल्लाह महफिल रसूल की बरकत से एक मर्तबा मेरे नाम पर नहीं, उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, न ये मेरे बाप की महफिल है न आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है कि नहीं? आप अच्छी तरह से जानते कि नहीं? तो एक मर्तबा पीछे तक के लोग, आगे से लेके पीछे तक सब लोग जो है नबी के नाम पे खड़े हो जाइए ताकि आपकी गुलूदगी दूर हो जाए, और आधा 15 मिनट 10 मिनट नात सुन लीजिए, उसमें दुआ होगी, शिरकत करेंगे, अल्लाह से मांग के हम लोग रुखसत हो जाएंगे। खड़े हो जाइए पीछे तक के लोग, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए। खड़े हो जाए पूरे लोग, एक भी शख्स बाकी ना रहे। जो सो रहे हैं उनको जगा दीजिए, लेकिन ये ख्याल रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। एक एक कदम आगे, एक एक कदम आगे बढ़िए, एक एक कदम। अल्लाह ताला इन सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। खड़े हो जाइए, खड़े। अल्लाह ताला इन सबको मदीने पाक की, आगे आइए और आगे आइए, थोड़ा और आगे आइए। वाह, मीडिया वालों से गुजारिश है, वाई ऑफ इस्लामिक मीडिया, दिखाओ चैनल को, पूरी दुनिया को देखिए कि भोपाल और मध्य प्रदेश के लोग 12 बजे के बाद जलसे को जवान करते हैं, जितना मगरिब बाद भी नहीं होता। बैठ जाइए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये देखिए चांद भाई, ये है, लोग कहता है लंगड़ा, लंगड़े में दम नहीं है। लंगड़ा वो तो सो दौड़ाएगा आपको कि मत पूछिए जी। हाँ, मेरा नाम मुजाहिद हसनैन हबीबी है जी, घबराइए मत, बैठ जाइए। हम अपना भी वाकया सुना दे आपको जी। काजी साहब एक बात बता दूं, हमारे साथियों ने हमसे कह दिया, अशफाक बहराइची ने पढ़ने के जमाने में, कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम चाहे जितने काबिल बन जाओ, मुफ्ती बन जाओ, इफ्ता कर लो, कारी बन जाओ, तुम्हारी शादी नहीं होगी। 1 हफ्ता तक मैंने खाना बंद कर दिया था इस टेंशन में कि मेरी शादी क्यों नहीं होगी। मैंने पूछा, अशफाक मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती? कहा तुम्हारी शादी इसलिए नहीं होगी कि तुम लंगड़े हो। दुनिया में लोग लंगड़ा आम खाना पसंद करते हैं, अपनी बेटी लंगड़े को देना पसंद नहीं करते। और मैं कश्मकश में हो गया। मैंने कहा यार करूं तो क्या करूं। मैंने महफिल रसूल का इंतखाब किया, निजामत करना सीखा, नात पढ़ना सीखा। धीरे 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 तकदीर देखिए मेरे दोस्तों कि शादी का जब इंतखाब हुआ तो यहां वहां नहीं, लंबी छलांग लगाया, उरुसुल बिलाद महाराष्ट्र से शादी हुई। फेसबुक पे नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, मोहब्बत की शादी नहीं, बल्कि घर वालों ने घर चलकर पैगाम खुद आया। शादी जब हो गई, शादी होने के बाद जब मोहल्ले की औरतें जब आती, तो जैसे हजरत ने बताया ना कि 10 तरह की औरत आएगी। कहेगी कि कोई आएगी तो कहेगा अरे नाक इसका चपटा है, किसी कहेगा अरे खड़ा है, कोई देखेगा अरे बाप रे बाल कितना बड़ा। हम दरवाजे पे बैठे थे, जो औरत आती थी, एक औरत को सुना तो कह रही है लड़का लंगड़ा है लेकिन बीवी कितनी चांद जैसी पा गया है। तबीयत गदगदा गई मेरी। हमने कहा वाह, हम तकदीर लेके आए हैं मियां। अब शादी के 10 दिन के बाद हम गए नवरोज में। यूपी में नवरोज को नौथी बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं हमको नहीं मालूम। शादी के फौरन बाद जो जाते हैं लड़की के साथ वहां, तो हम जब वहां पहुंचे, मुंबई पहुंचे, तो उनकी सारी सहेलियों ने मुझको घेर लिया। अब सहेलियों ने घेरा मुझको भी, मेरी वाइफ को भी। मेरी वाइफ से यके बाद दिगरे AK-47 की तरह सवाल दागना शुरू कर दिया कि ये बताओ तो सही बहन, तू जीजू के साथ जब चलती है, टहलती है, बाजार में शॉपिंग करने जाती है, तो तुझे शर्मिंदगी नहीं आती कि एक लंगड़े के साथ चल रही है? अब वो भी ठहरी नाजिम की बीवी। उन्होंने कहा रे पगली, तुम्हें पता ही नहीं है, कभी मेरी नजर से देख तब तुझे पता चलेगा कि वो लंगड़ा है कि क्या है। तो उसकी सहेली ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी नजर से देखूंगी तो क्या जीजू सीधा चलने लगेंगे, लंगड़ा नहीं रहेंगे? तब उसने कहा कि रे पगली, सीधा तो नहीं चलेगा, लेकिन अलबत्ता ये है कि जब तुम मेरी नजर से देखेगी तो तुझे पता चलेगा कि वो मेरे इश्क में लंगड़ा के नहीं बल्कि लहरा के चलता है। ये है मियां जवाज की सूरत।
तो कभी ऐसा होता है, इसलिए इस चक्कर में ना रहे। अब आइए तो मैं अपने ही लंगड़ेपन पे एक शेर सुनाता हूँ। मुझे कभी बुरा नहीं लगता कि कोई मुझे लंगड़ा कहे। अल्लाह ने ये सर्टिफिकेट अता किया है कि दुनिया में किसी भी स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पे चलूं तो दूर से ही लोग कहते हैं कि हबीबी जा रहा है कि नहीं। अब एक शेर सुन लीजिए मेरे दोस्तों, उसके बाद अशफाक बहराइची, उस शायर का नाम है मियां। ऐसा तरन्नुम, ऐसा लहजा और ऐसी शायरी कि मेरे दोस्तों आप बरसों याद रखेंगे, उनके लहजे को नहीं भूल सकते हैं। इंशाल्लाह आप नाते पाक सुनने के आदी हो जाएंगे इंशाल्लाह। शेर देखे मेरे दोस्तों कि रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर। बोले बोले मेरे अलावा कोई पढ़ सकता है? पढ़ेगा तो उससे पहले एक टांग तोड़नी पड़ेगी मियां जी। शेर देखे, रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। सुभान अल्लाह। तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर, अरे जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। सुभान अल्लाह। जाऊं सफा से जानिबे। जज़ाकल्लाह। ये सादिक भाई माशाल्लाह, ये सादिक भाई देखने में बहुत पतले दुबले हैं। इनका अगर तराजू पे तौला जाए 35-40 केजी गोश्त होगा, लेकिन यकीन जानिए कि इनको अल्लाह ने इतना नवाजा है कि शाही इमाम, हमारे अच्छे मुशफिक दोस्त भी और अच्छे करम फरमा भी, मुरब्बी भी या तालीक भी, जनाब हजरत मौलाना उस्मान साहब, शाही इमाम पंजाब लुधियाना, माशाल्लाह उनकी वीडियो को और वीडियो को डालने का तरीका, क्वालिटी जो इनके पास मौजूद है बहुत कम लोगों के पास है। अभी इनाम इन्होंने दिया, मैं जेब में रख लिया हूं, और कोई भी लेके आना चाहे तो मैं मना नहीं कर सकता, लिहाजा इसको आप अदा कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि अशफाक बहराइची का रास्ता हमवार हो जाए। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर, जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर, अरे नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पांव। सुभान अल्लाह। करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पांव पर। बोली जुनैद साहब आपको सुभान अल्लाह बोलना था, माइक मैंने दिया जी। अगर 3 मिनट की इजाजत दे तो मैं अलिफ से लेकर या तक हुरूफ तहज्जी नबी की शान में पढ़ने जा रहा हूँ। कसम खुदा की ये वही जुमले हैं